परम अर्चनीय वंदनीय श्री श्री 108 सदगुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, जीवन में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। कुछ और कबूल हो चाहे ना हो, लेकिन प्रार्थना जरूर हमारी कबूल होती है। जैसे हम कहते हैं कि यंत्र की शक्ति, यंत्र में बड़ी शक्ति होती है। पानी खींचने के लिए मोटर होती है, तो वो कितनी 100 फुट नीचे से, कितनी 500 फुट नीचे से एक स्विच ऑन करते ही वो पानी जो है ऊपर आ जाता है, नीचे से ऊपर आ जाता। तो जैसे यंत्र में शक्ति होती है, उससे कई लाखों गुना शक्ति मंत्र में होती है। जब हम प्रार्थना को पुकारते हैं, मंत्र जाप जब हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमात्मा के लिए, तो वो मंत्र की शक्ति यहां से ऊपर उठ जाती है। जैसे पानी नीचे से यंत्र की शक्ति होती है, पानी कितना भी नीचे और ऊपर उठ जाता है, ऐसे ही हमारी प्रार्थना भी जो है वो हम सच्चे मन से अगर प्रार्थना करते हैं तो वो ऊपर सीधे परमात्मा तक निश्चित रूप से पहुंचती है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। इसीलिए तो शुरू से ये नियम बना गया, कोई भी काम शुरू करो तो प्रार्थना से शुरू करते हैं। कोई दुकान जाता है, कोई फैक्ट्री जाता है, तो भी सबसे पहले जाती है, पहले परमात्मा को हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? उनके लिए हमको थैंकफुल रहना है कि परमात्मा जो तूने दिया है वो हम तेरे एहसानमंद है, एहसान फरामोश नहीं है, शुक्रिया अदा करना। ऐसे ही बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सबसे दिन की शुरुआत, हर काम की शुरुआत किससे करनी चाहिए? प्रार्थना से करनी चाहिए कि हमको अभी तक जो तूने दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद, और आगे हमें जो भी करना है उसके लिए तू हमारे साथ रहना, हौसला बनकर, प्रेरणा बनकर। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। एक सच्ची घटना है कि प्रार्थना में, प्रार्थना जो है वो कैसे परमात्मा तक निश्चित रूप से पहुंचती ही पहुंचती है। एक बार कोई अमेरिका का डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, जिसको कोई अवार्ड मिलने वाला था। उसको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और उसको अवार्ड फंक्शन में वो अवार्ड कलेक्ट करने के लिए जाना था। तो जाने के लिए उसको कोई फ्लाइट पकड़नी थी। नेक्स्ट डे जो था उसको अवार्ड मिलने वाला था, फ्लाइट पकड़नी थी। लेकिन अचानक ही क्या हुआ, मौसम बहुत खराब हो गया। मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई और फ्लाइट पकड़ नहीं पाया। लेकिन उसको अवार्ड फंक्शन में तो जाना था, तो उसके लिए उसने सोचा कि मैं बाय रोड जाऊं। बाय रोड भी उसको 8-9 घंटे का उसको सफर करना था, तो बाय रोड ही वो रात को निकला उधर पहुंचने के लिए, निश्चित जगह पर पहुंचने के लिए। लेकिन मौसम इतना खराब हो गया, तूफान, आंधी तूफान इतनी हो गई, तो वो अपना रास्ता भी भटक गया और किसी वीराने, उसकी गाड़ी जो है भटक गई, रास्ता वो भटक गया और किसी वीरान जगह में पहुंच गई, और वहां पर जाकर उसकी गाड़ी भी उसकी खराब हो गई। और अब उसको कोई जगह नहीं दिख रही है कि भी कहाँ रात को मैं कहाँ पर जाकर स्टे करूं। तो जगह नहीं मिल रही है, तो वहीं पर उसको कोई दूर से कोई रोशनी सी उसको आती हुई नजर आई, और उसको रोशनी को फॉलो करते वो वहां पर पहुंचा। भी कहां से यहाँ रोशनी कोई आ रही है, तो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई रहता होगा। तो वो रोशनी को फॉलो करते वो उधर पहुंचा, तो देखा एक छोटा सा मकान जैसा, छोटा सा घर जैसा बना हुआ है। खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, अंदर गया तो एक बुढ़िया सी थी, एक औरत सी थी, गरीब सी औरत दिख रही थी। तो वहीं पर जाकर उसने कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे रास्ता भटक गया और मुझे तो रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। तो उसको वेलकम किया, ठीक है आओ तुम मेरे, बिल्कुल आराम से यहाँ पर रुक सकते हो, एक ही कमरा है, यहाँ पर तुम रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर उसको ठहराया ठहराया और उसको साथ में उसको पानी भी पूछा, खाना भी पूछा, और उसको जो भी बना हुआ था, बोले जो बना हुआ है वही खाना भी उसको परोस दिया। और वो जब खाने लगा, तो खाना जब आया तो भूख तो बहुत लगी गई, तो खाना खाने लगा। तो उसने उसको रोका, बोला अरे अरे पहले प्रभु से प्रार्थना तो कर लो। बोले जो मेरा एक ये नियम है कि जब भी खाना आता है तो खाना से पहले मैं प्रार्थना भोग लगाती हूँ, परमात्मा से विनती जरूर करती हूँ। तो आप भी उस नियम को फॉलो करो, यहाँ पर आए हो तो उस नियम को फॉलो करो, आप भी पहले परमात्मा से प्रार्थना करो, प्रेयर करो। तो वो जो डॉक्टर था वो तो ये सब चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, भगवान तक को नहीं मानता, तो भगवान से प्रार्थना कैसी? तो अब लेकिन उसने कह दिया था तो उसने भी कर लिया। और उसके वो औरत तो जो थी वो तो प्रार्थना करती थी, तो वो भी परमात्मा से बिल्कुल तन्मय होकर आंख बंद करके प्रार्थना करती है। और उसके बाद उसने शुरू किया। तो वो डॉक्टर भी था, थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि भी ये क्या नौटंकी है, क्या ये ढोंग चल रहा है, प्रार्थना करो, प्रार्थना होती क्या होती है, प्रार्थना प्रार्थना से क्या होता है?
तो उसने पूछा कि आप क्या कर रही हो, आप प्रार्थना में परमात्मा से क्या बोल रहे हो। तो कहा मैं प्रार्थना में भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ और प्रार्थना में बहुत विश्वास करती हूँ कि कुछ और भगवान सुने ना सुने, प्रार्थना जो सच्चे मन से की गई हो प्रार्थना परमात्मा जरूर सुनते हैं। तो पूछा आप क्या प्रार्थना करते हो, कि कहा कि मेरा बेटा जो है 15 साल का मेरा बेटा है और उसको कैंसर हो गया है, और उसका इलाज जो है वो एक ही डॉक्टर है, उस डॉक्टर का उसने नाम लिया कि वही एक डॉक्टर जो है वो इसका इलाज कर सकता है, लेकिन मेरी मेरी ऐसी औकात नहीं है कि मैं उस डॉक्टर तक, मेरी मेरी पहुंच नहीं है। तो मैं परमात्मा से पुकार करती हूँ कि उस डॉक्टर को तू भेज और उस डॉक्टर से इस बेटे का इलाज तू करवा, कैसे न कैसे तू करवा। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी उतनी औकात नहीं है, मेरी उस डॉक्टर तक पहुंच नहीं है, लेकिन इसका इलाज जो है वही जो बड़ा डॉक्टर है उसके हाथ से इसका इलाज हो सकता है। बोला बस मैं ये पुकार करती हूँ परमात्मा से, यही प्रार्थना करती हूँ। जब उस डॉक्टर ने, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, जब उस डॉक्टर ने उसकी बात सुनी तो उसके आंखों से तो आंसू टपक 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 आंसू उसके टपकने लगे थे, क्योंकि जिस डॉक्टर का उसने नाम लिया वो डॉक्टर वही था जो उसके घर पर आ गया था। और कैसे न कैसे उसका कोई इरादा नहीं था वहां तक जाने का, वो फ्लाइट उसको पकड़नी थी लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई, और कैसे न कैसे वो रास्ता भटक गया और उसी वीरान जगह में वो पहुंच गया। तो उसके बाद जो है जब उसने उसकी औरत की बात सुनी तो उसका दिल बिल्कुल बदल गया। उसका भगवान में विश्वास जो थी, हमारे अंदर कहीं ना कहीं भक्ति होती है लेकिन वो सोई हुई रहती है, प्रेम हमारे अंदर होता है लेकिन वो सोया हुआ रहता है, और वो जो सोया हुआ जो प्रेम था वो उसका अचानक से जाग गया और आंसू उसके टपकने लगे, क्योंकि वही वो डॉक्टर था और भगवान ने कोई और भेजने वाला नहीं था। उसकी प्रार्थना जो है वो कबूल हुई थी और उसी की वजह से वो उस तक पहुंच गया था। तो जब उसने ये देखा तो उसका बिल्कुल जो है उसका जीवन ही बदल गया, उसका जीवन का देखने का ढंग, परमात्मा को देखने का ढंग, वो सब कुछ बदल गया। तो ये बिल्कुल सच्ची घटना है, उसकी प्रार्थना कबूल हुई है। हम भक्तों के इतिहास देखते हैं कि भक्तों ने जब जब प्रार्थना करी है तो कबूल हुई है, तो हमारी भी कबूल होगी। हम विश्वास करें प्रार्थना में, कुछ और कबूल हो ना हो, प्रार्थना जो है वो परमात्मा तक जरूर पहुंचती है। तो जीवन में हमेशा जो है हर काम की शुरुआत करते हुए एक बार परमात्मा को याद करें, उसने जो हमको दिया उसके लिए थैंकफुल रहे और उनका सहारा माने कि कोई और सहारा कोई और हमारी सुने ना सुने, वो हमारी जरूर सुनता है। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब वो हमारे साथ है तो हमें किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है, तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, मुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा, थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है, थामा है तेरा दामन,
जो उसका दामन एक बार थाम लेगा फिर वो दुखी नहीं होगा। जैसे वो बुढ़िया कितनी वो असमर्थ है उस तक पहुंचने में, लेकिन उसका प्रार्थना पर विश्वास है, तो वो रो रही नहीं है, दुखी होकर अपने आप को कोस नहीं है कि हाय मेरी कैसी किस्मत है। अपनी किस्मत को नहीं रो रही है, सिर्फ प्रार्थना में विश्वास करके कुछ रो नहीं रही है, कोई किसी से शिकायत नहीं कर रही है, लेकिन परमात्मा की प्रार्थना में उसका विश्वास है, तो वो चुपचाप सब्र करके बैठी है और आराम से है। अरे थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि जब भी जीवन में कोई दुख तकलीफ संकट आए तो घबराओ मत, उससे प्रार्थना करो, उस पर विश्वास रखो, सारे संकट सारी दुख तकलीफ सब टल जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।